जय श्री कृष्णा। पथ प्रवाह के इस पावन मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। ये वो स्थान है जहां जीवन को समझा नहीं जिया जाता है, जहां कर्म बोझ नहीं साधना बन जाता है और हर किया गया प्रयास एक योग बनकर आत्मा को ऊंचा उठाता है। ये यात्रा उन लोगों के लिए है जो भाग्य को दोष नहीं देते, जो परिणाम से नहीं कर्तव्य से जुड़ते हैं और जो ये जानते हैं कि कर्म योग ही जीवन का सर्वोच्च योग है। आइए इस प्रवाह में प्रवेश करें जहां हर कर्म अर्थ पाता है, हर संघर्ष मार्ग बनता है और हर दिन जीवन को एक नई दिशा देता है। कर्म योग ही जीवन का सर्वोच्च योग है। ये वाक्य सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसके भीतर जीवन का पूरा दर्शन छिपा हुआ है। मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा प्रश्न यही रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं और क्यों करूं। हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी इस उलझन से गुजरता है। कोई सफलता चाहता है, कोई शांति, कोई धन, कोई सम्मान, तो कोई केवल सुख। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं इन सब की जड़ में केवल एक ही मार्ग है और वो है कर्मयोग। मनुष्य का जन्म कर्म करने के लिए हुआ है। ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि सब कर्म के लिए ही दिए गए हैं। लेकिन समस्या कर्म करने में नहीं है, समस्या है कर्म से जुड़ने में। जब मनुष्य कर्म को फल से बांध देता है तब वही कर्म बंधन बन जाता है, और जब कर्म को कर्तव्य और साधना मान लेता है तब वही कर्म योग बन जाता है। आज का मनुष्य बहुत कुछ करता है, लेकिन भीतर से थका हुआ है। वो सुबह से रात तक भागता रहता है पर शांति नहीं मिलती। कारण ये नहीं कि वो कर्म कर रहा है, बल्कि कारण ये है कि वो कर्म के परिणामों में उलझा हुआ है। उसे चिंता है कि मुझे क्या मिलेगा, लोग क्या कहेंगे, परिणाम मेरे पक्ष में होगा या नहीं। यही चिंता कर्म को बोझ बना देती है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं, बल्कि इसका अर्थ ये है कि फल पर अधिकार जताने से पहले कर्म को शुद्ध करना आवश्यक है। जब किसान बीज बोता है तो वो ये नहीं पूछता कि फसल कितनी होगी, वो बस पूरी श्रद्धा से खेत जोतता है, बीज डालता है, पानी देता है। फल समय आने पर स्वयं प्रकट होता है। मनुष्य जीवन में भी यही नियम लागू होता है। जब तुम पूरे मन से, ईमानदारी से, बिना छल के अपना कर्म करते हो तो प्रकृति स्वयं तुम्हें उसका फल देती है। लेकिन जब तुम फल की चिंता में कर्म करते हो तब कर्म अशुद्ध हो जाता है और फल भी कष्टदायक बन जाता है। कर्म योग का अर्थ ये नहीं कि संसार छोड़ दिया जाए। ये कोई पलायन का मार्ग नहीं है। कर्म योग तो संसार में रहते हुए भीतर से मुक्त रहने की कला है। ये वही योग है जिसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में सिखाया। युद्ध जहां हिंसा है, जहां द्वंद्व है, वहीं कर्म योग का उपदेश दिया गया। इसका अर्थ साफ है, कर्म योग जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। घर चलाना भी कर्मयोग है, परिवार की जिम्मेदारी निभाना भी कर्मयोग है, ईमानदारी से व्यापार करना भी कर्मयोग है, किसी की सेवा करना भी कर्मयोग है, यहाँ तक कि कठिन परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना भी कर्मयोग है। जब तुम अपने कर्तव्य को बोझ नहीं बल्कि धर्म समझकर निभाते हो तब तुम कर्मयोगी बन जाते हो। आज मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि वो अपने कर्म से भागना चाहता है। वो चाहता है कि बिना मेहनत के सब मिल जाए, लेकिन प्रकृति का नियम ऐसा नहीं है। जो बीज बोया जाता है वही फल देता है, और जो कर्म से भागता है वो जीवन से भी भागता है। कर्म योग हमें सिखाता है कि जीवन का सामना कैसे किया जाए, उससे डरकर नहीं बल्कि उसे स्वीकार करके। कर्म योग का सबसे सुंदर पक्ष ये है कि ये अहंकार को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। जब तुम ये मान लेते हो कि मैं केवल एक माध्यम हूँ, कर्ता नहीं हूँ, तब अहंकार स्वतः गिरने लगता है। तब सफलता मिलने पर भी घमंड नहीं होता और असफलता मिलने पर भी टूटन नहीं होती। यही संतुलन कर्म योग की पहचान है। मनुष्य अक्सर पूछता है, मैं इतना करता हूँ फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? उत्तर सरल है, क्योंकि तुम कर्म तो कर रहे हो लेकिन समर्पण नहीं कर रहे। कर्म योग में कर्म के साथ समर्पण जुड़ा होता है। जब तुम अपना कर्म ईश्वर को अर्पित कर देते हो तब वो कर्म पूजा बन जाता है। कर्म योग ये नहीं कहता कि भावनाएं मत रखो, ये कहता है कि भावनाओं के अधीन मत हो। प्रेम करो लेकिन आसक्ति मत रखो, प्रयास करो लेकिन हठ मत रखो, सफलता चाहो लेकिन उस पर अधिकार मत जताओ। यही संतुलन जीवन को सरल बनाता है। आज का युग बहुत तेज है, हर कोई जल्दी में है। जल्दी सफलता चाहिए, जल्दी पहचान चाहिए, जल्दी परिणाम चाहिए।
लेकिन कर्म योग धैर्य सिखाता है। वो कहता है समय को अपना काम करने दो, तुम अपना कर्म करते रहो, जो तुम्हारा है वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। कर्म योग मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है। जब जीवन में कठिन समय आता है तब कर्मयोगी टूटता नहीं, वो शिकायत नहीं करता, वो परिस्थितियों को दोष नहीं देता, वो बस इतना कहता है ये भी मेरे कर्म का ही हिस्सा है और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। यही स्वीकार्यता मनुष्य को ऊंचा उठाती है। श्री कृष्ण का संदेश बहुत स्पष्ट है, जीवन से भागो मत, जीवन से लड़ो मत, जीवन को समझो और कर्म के माध्यम से उसे जियो। कर्मयोग कोई दर्शन नहीं, ये जीवन जीने की विधि है। जब तुम सुबह उठकर अपना काम पूरे मन से करते हो, बिना किसी छल के, बिना किसी डर के, तब तुम अनजाने में ही योग कर रहे होते हो। कर्मयोग का अंतिम फल बाहरी सफलता नहीं बल्कि आंतरिक शांति है। जब मन शांत हो जाता है तब जीवन स्वयं सुंदर लगने लगता है, तब छोटी छोटी बातें भी अर्थपूर्ण हो जाती हैं। तब मनुष्य समझ पाता है कि जीवन केवल पाने का नाम नहीं है, जीवन देने का भी नाम है। और अंत में यही कहा जा सकता है कि कर्म योग ही जीवन का सर्वोच्च योग है, क्योंकि यही वो मार्ग है जो मनुष्य को कर्म से जोड़ता है, अहंकार से मुक्त करता है और अंततः उसे स्वयं से मिला देता है। जब कर्म साधना बन जाता है तब जीवन स्वयं एक दिव्य यात्रा बन जाता है। कर्म योग ही जीवन का सर्वोच्च योग है, क्योंकि मनुष्य अपने विचारों से नहीं, अपने कर्मों से बनता है। जो तुम सोचते हो वो क्षणिक है, पर जो तुम करते हो वही तुम्हारा सत्य बन जाता है। जीवन में तुम्हें जो भी मिला है वो किसी न किसी कर्म का ही परिणाम है, और जो आगे मिलेगा वो आज किए जा रहे कर्मों की छाया है। इसलिए जीवन को समझने का सबसे सरल मार्ग यही है कि अपने कर्म को समझ लिया जाए। मनुष्य अक्सर ईश्वर को दूर खोजता है, मंदिरों में, ग्रंथों में, पहाड़ों में, लेकिन वो ये भूल जाता है कि ईश्वर सबसे पहले कर्म में प्रकट होता है। जब तुम बिना स्वार्थ के अपना कर्तव्य निभाते हो, जब तुम बिना दिखावी के किसी की सहायता करते हो, जब तुम बिना शिकायत के अपने हिस्से का काम करते हो, उसी क्षण ईश्वर तुम्हारे भीतर प्रकट होता है। यही कर्मयोग है। कर्मयोग का अर्थ ये नहीं कि तुम थक जाओ, टूट जाओ और फिर भी कर्म करते रहो। कर्मयोग का अर्थ है कर्म को बोझ नहीं, साधना बना लेना। जब तुम ये समझ लेते हो कि जो भी मैं कर रहा हूँ वही मेरी पूजा है, वही मेरा धर्म है, तब थकान भी तपस्या बन जाती है और संघर्ष भी आशीर्वाद। मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है कि उसके जीवन में समस्याएं हैं, बल्कि इसलिए है कि वो समस्याओं से भागना चाहता है। कर्मयोग सिखाता है कि समस्या से भागो मत, उससे लड़ो मत, बल्कि उसे अपने कर्म के माध्यम से सुलझाओ। हर समस्या तुम्हें कमजोर करने नहीं, तुम्हें परिपक्व बनाने आती है। जब तुम कर्म को फल से जोड़ देते हो तब भय जन्म लेता है, भय असफलता का, भय अपमान का, भय नुकसान का। लेकिन जब तुम कर्म को कर्तव्य मान लेते हो तब भय स्वतः समाप्त हो जाता है, क्योंकि फिर तुम्हारा ध्यान परिणाम पर नहीं, प्रक्रिया पर होता है। और जो व्यक्ति प्रक्रिया में पूर्ण हो जाता है उसके परिणाम स्वयं पूर्ण हो जाते हैं। कर्मयोग तुम्हें सिखाता है कि जीवन में सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन तुम्हारा प्रयास सदैव तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम ये तय कर सकते हो कि तुम ईमानदारी से कर्म करोगे या नहीं। तुम ये तय कर सकते हो कि तुम हार मानोगे या आगे बढ़ोगे। तुम ये तय कर सकते हो कि तुम परिस्थितियों को दोष दोगे या स्वयं को बदलोगे। जो व्यक्ति कर्म से भागता है वो भाग्य को दोष देता है, और जो कर्मयोगी होता है वो भाग्य को भी कर्म के अधीन कर देता है, क्योंकि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करना नहीं छोड़ते। कर्मयोग का सबसे बड़ा उपहार है आंतरिक शांति। जब तुम जानते हो कि तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है तब परिणाम चाहे जो भी हो, मन शांत रहता है। ना अधिक हर्ष, ना अधिक शोक। यही स्थित प्रज्ञता है, यही संतुलन है, यही वास्तविक योग है। जीवन में हर भूमिका कर्मयोग का अवसर है। पुत्र होना भी कर्मयोग है, पिता होना भी कर्मयोग है, विद्यार्थी होना भी कर्मयोग है और गुरु होना भी कर्मयोग है। प्रश्न ये नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, प्रश्न ये है कि तुम उसे किस भावना से कर रहे हो। कर्म योग सिखाता है कि सेवा छोटा कर्म नहीं है। जो दूसरों के लिए करता है वही वास्तव में स्वयं के लिए करता है, क्योंकि हर निष्काम कर्म तुम्हारे भीतर की अशांति को धो देता है। जितना अधिक तुम देते हो उतना ही हल्का हो जाते हो। मनुष्य अक्सर पूछता है, मेरा जीवन इतना कठिन क्यों है? उत्तर सरल है, क्योंकि तुम्हारा जीवन तुम्हें साधारण नहीं, समर्थ बनाने आया है। कर्म योग कठिन रास्ता नहीं है,
लेकिन ये सच्चा रास्ता है। ये तुम्हें शॉर्टकट नहीं देता, ये तुम्हें मजबूती देता है। जब तुम कर्म योग को अपनाते हो तब तुम तुलना करना छोड़ देते हो। तुम दूसरों की सफलता से जलते नहीं, क्योंकि तुम अपने कर्म में मग्न होते हो। तुम जानते हो कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है और हर यात्रा का समय अलग है। कर्म योग तुम्हें यह भी सिखाता है कि मौन भी एक कर्म है और धैर्य भी एक कर्म है। हर समय बोलना, हर समय प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं, कभी कभी शांत रहना ही सबसे बड़ा कर्म होता है। और अंततः कर्म योग तुम्हें स्वयं से मिला देता है। जब तुम बिना अपेक्षा, बिना भय, बिना अहंकार के कर्म करते हो, तब तुम धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगते हो। तब जीवन बोझ नहीं लगता, तब जीवन उत्सव बन जाता है। इसलिए कहा गया है, कर्म योग ही जीवन का सर्वोच्च योग है, क्योंकि यही वो मार्ग है जो तुम्हें संसार में रहते हुए मुक्त करता है, कर्म में रहते हुए शांत करता है और जीवन के हर क्षण को अर्थपूर्ण बना देता है। यदि ये विचार आपके मन को छू गया हो, यदि इस कर्म योग की वाणी ने आपको अपने कर्तव्य की याद दिलाई हो, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने समर्थन का कर्म अवश्य करें। इसे शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो जीवन में परिणाम से अधिक कर्तव्य को महत्व देना चाहते हैं। पथ प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ शब्द नहीं, जीवन का मार्ग बहता है। और कमेंट्स में अवश्य लिखिए आप अपने जीवन में कर्म योग को कैसे जी रहे हैं, क्योंकि आपकी एक पंक्ति किसी और की दिशा बदल सकती है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।